तो इधर हम देखेंगे कि जो फ्लूइड में पड़ा हुआ एक बॉब रखा है, यानी कि बॉब रखी हुई है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस पर एफ नेट क्या लग रहा होगा, एक तो एम जी, ओके, एक लग रहा होगा ऊपर की तरफ बायोन्सी फोर्स, जिसको लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन वही, और एफ नेट जो लग रहा है टोटल, तो वो एम जी माइनस रो डेंसिटी, ये मतलब ये बाउंसी फोर्स हो गया लिक्विड, सॉरी ये लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और जी अपना ग्रेविटेशनल को। तो यहाँ पर देखना होगा कि इस वॉल्यूम को जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दिया नहीं जाएगा मेनली आपको क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम को मैं लिख लेता हूँ मास बाय डेंसिटी ऑफ, ये बॉब की डेंसिटी यानी कि सॉलिड मान लेता हूँ, ये अपने पुट कर देते हैं इसमें वॉल्यूम में, है ना। तो अब एफ नेट निकल के आ जाएगा अपना, वो इज इक्वल्स टू में एम जी इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो एस। यहाँ पे अपनों ने कॉमन ले लिया एम जी, यहाँ से एम और ये वाला जी, समझ में आया कौन सा एम, ये वाला एम और ये वाला जी, ये और ये वाले एम जी दोनों कॉमन ले लिया, तो इधर 1 बचेगा क्योंकि इधर एम जी है, एम जी कॉमन लिया है तो 1 बचेगा, और इधर रो और जी, समझ में आया। अब फोर्स मिली है तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल। अब एक्सलेरेशन कितना लग रहा है, नेट एक्सलेरेशन लग रहा है अपना ये इतना, ये जी डैश कह देते हैं, समझ में आया। तो ये जी डैश के बराबर आएगा टाइम पीरियड। मैंने फोर्स इसलिए पढ़ाया, मैं सीधा फॉर्मूला पढ़ा सकता था, फोर्स इसलिए लिखवाया तुम्हारे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आया। तो टाइम पीरियड ये मिलेगा अपने को। तो टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल ऑफ 1 जी इंटू 1 माइनस रो मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।